इसलिए साथियों, और एक बात अंत में यही कहना चाहूंगा, जो 5वीं अनुसूची का प्रावधान संविधान में सम्मिलित करने का काम जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जयपाल सिंह मुंडा ने, और हमारे संसद के मित्र मन्नालाल जी कह रहे हैं कि जयपाल मुंडा बाहरी ताकत था। अगर संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा नहीं होता तो शायद वो सांसद नहीं होते, आज में भी नहीं होता। जिस व्यक्ति ने संविधान सभा में आदिवासी समुदाय के लिए 5वीं और 6वीं अनुसूची के प्रावधान करवाए, संविधान सभा की डिबेट में कहा था कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र सिखा नहीं सकते हो, आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है आपको, ये संविधान सभा में कहा। संविधान सभा की डिबेट में कहा कि हमें स्वशासन चाहिए, स्वशासन चाहिए, और वही चीज पेशा एक्ट, उसमें से कुछ चीजें लेके कुछ चीजें मूल रूप से नहीं आ पाया वो संतुष्ट करने का, लेकिन पेशा एक्ट को भी वर्तमान सरकार लागू नहीं कर रही। राजस्थान विधानसभा से जवाब आया है, क्योंकि हमने बोला था आईपीसी सीआरपीसी, आज भारतीय न्याय संहिता हो गई। पेशा एक्ट में प्रावधान है 2 साल की कम सजा वाला कोई भी मामला थानेदार सीधा मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता, ये मेरी सरकार खुद कह रही है, लेकिन पेशा एक्ट लागू नहीं कर रहे, क्योंकि सरकारें नहीं चाहती है कि आदिवासी समाज का कल्याण हो। वो चाहती है कि आदिवासी समुदाय आपस में लड़े भिड़ाए और इन थानों में कुटाता रहे, अपनी जिंदगी निकालने चाहती। वो जयपाल सिंह मुंडा के लिए ये बोले, क्या बोले, ये बाहरी ताकत है। साथियों, बातें बहुत सारी है, ये हम जिस रास्ते पे चले हैं उस रास्तों पे कांटे बिछे हुए, लेकिन सच्चाई का रास्ता है वो। आने वाले आदिवासी समुदाय नहीं, देश का भविष्य तय करने वाला रास्ता है हमारा, इसलिए घबराना नहीं है। कई चीजें होंगी, आप पे मुकदमे भी होंगे, आपको प्रताड़ित भी किया जाएगा, आपको डराया भी जाएगा, आरोप भी लगाए जाएंगे। टीएडी का बजट पिछली बार 1,500 करोड़ रुपया प्रावधान था बजट में, वर्तमान मंत्री ने 1 रुपया खर्च नहीं किया, 1 रुपया। और जब वहां फंसते हैं क्या कहते हैं, राजकुमार ने करोड़ों का मकान बना दिया, राजकुमार करोड़ों की गाड़ियां लेके घूमता है। राजकुमार स्कॉर्पियो में नहीं घूमेगा, साइकिल में घूमेगा क्या? वो सांसद बना, पहले विधायक रहा है 2 बार, तो मैं क्या मैं मकान नहीं बढ़ाऊंगा क्या? तुमने 1500 करोड़ 1,500 करोड़ रुपए में 1 रुपया खर्च नहीं किया। वो देखना इस बजट में उन्होंने क्या किया, आदिवासी समुदाय को गुमराह करने के लिए क्या बजट में क्या प्रावधान किया। हमने 1750 करोड़ आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए दे रहे हैं करके घोषणा कर दी। बीजेपी के आईटी सेल से आदिवासी इलाके के अंदर प्रचार कर दिया कि सरकार ने 1750 करोड़ का प्रावधान किया। भाई 1500 करोड़ तो पिछले साल वाले जिसमें 1 रुपया खर्चा नहीं किया, सिर्फ 250 करोड़ बढ़ाए और खुश कर दिया जनता को। अगर वो 1500 करोड़ खर्च हुए होते तो संवैधानिक जो प्रावधान है उस आधार पे 1500 करोड़ इस बार और मिलते, तो आदिवासी क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपए का विकास होता। लेकिन वर्तमान में जो मंत्री हैं, वर्तमान में जो सरकारें हैं, उनकी वजह से आज आदिवासी इलाके के अंदर स्कूलों में टीचर नहीं है, कमरे नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, और उनको धर्म की चटनी चटाने के अलावा कोई फुर्सत नहीं। इन आपने देखा होगा, उन पर जब आरक्षण की बात करो, नौकरियों की बात करो, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करो, तब ये सीधा धर्म पे लेके ले जाते। धर्म हमारा मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा वो नहीं है। उस मुद्दे पे हमें कैसे क्या लड़ना वो हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सच्चाई को कितना भी दबा दिया जाओ, सच्चाई को कितनी भी दबा दो, 1000 साल भी वो पोखरों काढ़े की काढ़े। तो तुम पाठ्यक्रम में, और एक बात देखना, हमने एजुकेशन की ओर भागे, हम नौकरियों की ओर भागे, तो नौकरियों की ओर भागने लगे तो ये निजीकरण करने लग गए। हम एजुकेशन की ओर भागने लगे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भागने लगे, तो ये आज एनसीईआरटी की किताबों में, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में पिछले 10 सालों के अंदर जो तार्किक चीजें थी, जो ऐतिहासिक चीजें थी, इन पाठ्यक्रमों से हटाने का काम किया है। मेरी बात को समझे होंगे आप? हमने शिक्षा की ओर अग्रसर
इतिहास को हटाने का काम किया है। पिछले 10 सालों के अंदर राजस्थान पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में से कई चीजें सरकार ने हटा दी जो वास्तविक थी। नौकरियों की ओर भागने लगे, निजीकरण करने लग गए ये लोग। अब ये बात ये आती है, लड़ाई मेरी और आप अकेले की नहीं है, लड़ाई सबकी है। और ये लड़ाई सिर्फ आदिवासी समुदाय की नहीं है, ये लड़ाई सभी समुदाय की लड़ाई हक सबका है। समय होने आ गया है, घंटी बजने वाली है। अभी सभी साथियों से अनुरोध, शायद कुछ वक्त हमको सुनना है और इसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासित तरीके से महिला आगे रहेगी, बुजुर्ग पीछे रहेंगे और नेता जितने भी है सभी आगे नहीं रहेंगे, सब बीच में अलग अलग रहेंगे। सारे नेता, सारे जनप्रतिनिधि वॉलंटियर की भूमिका निभाएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देने जाएंगे। और ये लड़ाई शुरुआत हुई है, उस लड़ाई को अंजाम तक भी ले जाना है और आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। और ये सरकारें मुकदमों से, लाठियों से डराने का काम करती है, लेकिन उनको ये कहना है हमें इस मंच से, इतिहास उठा के देख लो, हमारे पूर्वज हल्दी घाटी में नहीं डिगे थे, हल्दी घाटी से नहीं भागे थे, अंग्रेजों राजा रजवाड़ों से नहीं डरे थे। तो आपके इनसे मुकदमों से डरने वाले नहीं, आपके इन चोचले आरोपों से डरने वाले नहीं है, आपकी इन चोचली धमकियों से डरने वाले नहीं है। आरक्षण की लड़ाई, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, ये आरक्षण मोर्चा आदिवासी परिवार लड़ता रहेगा, मजबूती से लड़ेगा और एक दिन अंजाम तक पहुंचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय सुनवाई। जोहार सांसद महोदय साहब। अब इसी के साथ